उधर से मेरे ससुर ने आके देखा कि वो बोला बेटा इसको तो गोली लग रही है। मेरे ससुर ने ही मेरे को बताया था सर। मैंने बोला अपने पापा को, पापा मैं साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया, भाई जो कुछ होगा हम यही बता देंगे। वो मेरे को साथ भी नहीं लेके गए सर। नमस्कार, हरियाणा 1008 और ग्राउंड मीडिया देखने वाले सारे बहन भाइयों राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। भाई एक मामला है जो काफ़ी वायरल है लगभग हर सोशल मीडिया चैनल पे, जो रुड़की गांव का प्रदीप हत्याकांड, जिसमें अभी तक हमारे पास जो है बयान आए थे प्रदीप के माताजी के और उनके पिताजी के, जिन्होंने अपनी तरफ से जो बयानबाजी की है, जो पूरा जो आरोप जो लगाया है वो प्रदीप की पत्नी के ऊपर उन्होंने लगाया कि प्रदीप की पत्नी ने ही प्रदीप को जो है गोली मारी गई है रात को 12 बजे के आसपास। जो पूरा मामला आपने देखा है। प्रवीण की जो एक बेटी है छोटे वाली, उसने भी कहा है कि जो दादा दादी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। प्रदीप की जो हत्या की है वो प्रदीप की पत्नी ने ही की है। ये छोटी बेटी है जो इनकी, उन्होंने ही बताया। आज हमारे साथ है जो प्रदीप की पत्नी है मोनिका, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो जितने भी सोशल मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आज लास्ट जो है परमिशन इनसे ली गई है सोशल मीडिया पे आने के लिए। इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जो है इनसे हमने परमिशन ली है। और जो भाई भी आना चाहते हैं उनसे मैं पहले ही बताऊंगा, भाई अपनी जानकारी जो है वो पक्की करके आएँ, ताकि कोई भाई आवे और वो चक्कर काटे बाद में ये कहे कि भाई हमें नहीं पता था। तो बाकी हम एक बार तो पहले ही बहन जी से यही जो है हम पूछ लेते हैं। बहन जी, एक बार जो बाकी सोशल मीडिया वाले जो और आपके पास आना चाहते हैं, एक बार तो उसी बारे में आप बता दूँ। जी, मैं मीडिया वाले से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट देनी थी वो दे दी। माँ की कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहती सर। प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पास कोई आकर बार बार एक ही स्टेटमेंट बार बार ना पूछे। जी जी। तो अब जो है आपके जो सास ससुर ने जो बताया है, सारी वीडियो लगभग आपने देखी होंगी। हाँ जी जी। आपका क्या कहना है? जो उन्होंने कहा है वो तो आपने भी सुना है, और जो पब्लिक जो देख रही है उन्होंने भी सुना है। सबके सामने जो भी बातें उन्होंने रखी हैं, उन सब के जवाब में आपका क्या कहना है? सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि वह अपने बेटे के बचाव में हर तरह का इंजाम, हर तरह का झूठ मेरे पे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बेटी को भी सिर्फ अपने बेटे के बचाव के ऊपर मेरी बेटी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका भविष्य भी ख़राब किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी, अगर मीडिया से भी जनता से मैं यही ख्वाहिश करूँगी कि मेरी बेटी दिला दी मेरे को जल्दी से जल्दी जितना हो सके सर, क्योंकि मेरी बेटी का वहाँ रहने के बाद भविष्य पूरी तरह ख़राब हो रहा है। ना उसका स्कूल में भेजा जा रहा है, ना टाइम पर उसे खाना दिया जा रहा है। हर 5-10 मिनट में उसको दुकान पे भेजा जा रहा है सिर्फ, बस ना खाने के लिए कुछ है, ऊपर से ना उसको स्कूल में है। अगर किसी को तसल्ली करनी है तो स्कूल में जाके पूछ सकते हैं। उसका स्कूल 1.5-2 महीने से बंद किया हुआ है सर, सिर्फ इन्हीं के बचाव के कारण कि भाई जो इसके बेटे भी इंजाम लगे हुए हैं प्रवीण पे, वो मेरी बेटी के द्वारा हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी झूठा फ्रेम लगवा के उसकी माँ के ऊपर सर। अच्छा, जो आपके भाई का भी जो मर्डर हुआ है वो किसने किया है आपके मुताबिक? वो मेरे देवर ने किया सर। उन्होंने खुद कबूला है कि मतलब मेरा भाई रोहित है जो उसका मर्डर मैंने किया है। तो जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं प्रदीप की हत्या के, तो आपका क्या कहना है? जो आप स्पष्ट रूप से आप मना कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस तरह से वो बता रहे हैं, जो भी है काफ़ी वायरल जो है आपकी वीडियो भी हुई हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या प्रदीप की हत्या फिर कैसे हुई है? सर, 12 के करीब का टाइम था। मेरे को कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। छोटी बेटी मेरी गुड़िया मेरे पास सो रही थी, तभी मेरे को कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर आई सर, मैंने देखा, मैं प्रदीप को देख के घबरा गई सर। उसी टाइम मैंने तुरंत अपने ससुर को बुलाया था। उधर से मेरे ससुर ने आके देखा कि वो बोला बेटा इसको तो गोली लग रही है। मेरे ससुर ने ही मेरे को बताया था सर। तो वो बोला बेटा कॉल कर दे, भाई आस पड़ोस में जो भी है इसके दोस्त है, हम इनको ले जाएंगे। तो उनके पास कॉल की गई, तब मेरे पति को वहाँ से लेके
गया। जब मैंने बोला अपने पापा को, पापा मैं साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया, भाई जो कुछ होगा हम यही बता देंगे। वो मेरे को साथ भी नहीं लेके गए सर। और मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की अपने परिवार से कि मेरे को अपने पति की बार बार वही करनी, वही के साथ उस रात हुआ तो हुआ क्या, लेकिन उन्होंने यही बात मेरे को बोली कि हम तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे, तेरे पैरों को काट देंगे। और बोले भाई बार बार यही बोल रहा था। मेरे देवर ने मेरे को ये धमकी भी दी कि तेरे को गोली मार दूंगा अगर कुछ ऐसा किया तो। वो बोल रहे थे कि मैं और मेरे पापा मिल के ये करेंगे, तेरे को हर बात बता दी जाएगी। उन्होंने एक बार यही बात बोल रही थी कि एक रिपोर्ट आनी रह रही है, रिपोर्ट आनी रह रही है। मैं बार बार उनसे ये पूछती, मम्मी वो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसको 6 महीने लग गए, साल हो गया, और रिपोर्ट नहीं आई अब तक, लेकिन उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया सर। मेरे छोटे छोटे सवाल रहेंगे, हाँ या ना में ही आप जवाब देना, हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि भाई देखो काफ़ी जो है परेशानी इनको भी हो रही है। बार बार सभी सोशल मीडिया वाले हैं जो हमारे साथी हैं, सभी इनके पास बार बार आने लग रहे हैं। और परेशानी जब इस तरह का मुसीबतों का पहाड़, चाहे वो किसी के ऊपर भी, उधर से भाई बेटा तो उनका भी गया है, माँ बाप हैं जो अपना बेटा खो देते हैं, मुसीबत उनके ऊपर भी जो इतनी पड़ी है, और इनका जो है पति गया है, चाहे वो कैसे भी हुआ है, इनके भी जो बच्चे हैं वो अनाथ हुए हैं, तो मुसीबत यहाँ भी उतनी है। इन्होंने साथ में अपना भाई भी जो इन्होंने खोया है। हर तरह से देखें तो मुसीबतों का जो पहाड़ है, परिवार जो बर्बाद हुए हैं वो दोनों तरफ से बर्बाद हुए हैं। बाकी अभी जो है इनके जो भाई का जो मर्डर हुआ है, उसमें तो इनका कहना है कि उसका खुलासा हो चुका है। जो प्रदीप का जो भाई है, प्रवीण है, जो फौजी है, उसने कबूल कर लिया है, ये इन्होंने खुद बताया है, आपने सुना भी है। लेकिन प्रदीप हत्याकांड की जो गुत्थी है वो अभी उलझी हुई है, और इसीलिए जो है दोनों परिवारों की जो है परेशानियाँ बढ़ रही है। मेरे छोटे छोटे सवाल रहेंगे बहन जी। आपके ससुर ने ये कहा था कि प्रदीप के आने से पहले आप दरवाजे में बैठे थे, और जो आपका घर का जो मेन गेट है, जो लोहे वाला गेट है, वो एक पल्ला उसका खुला हुआ था, एक बंद था। क्या वो ये बात सच बोल रहे हैं? आप जब वो आए तो जब उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो सर्दी में, तो आपने उनको कहा, उनके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, तो आपने उनको कहा कि मैं प्रदीप का वेट कर रही हूँ। क्या ये सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और बताना चाहती सर, अगर मेरी सास बोल रही कि 1.5 साल से हमसे बातें नहीं करती थी, तो उसी घर में मेरे ससुर भी रहते थे। अगर मैं सास से नहीं बोलती तो मेरे ससुर से मैं किस तरह बात कर लेती सर, ये बताओ आपको। तो ऐसा कुछ नहीं सर, मैं अंदर ही सो रही थी ना, मेरे ससुर ने ऐसे कुछ सवाल पूछे। और इतनी रात को अगर मैं कॉल करूँगी तो सर अंदर बैठ के ही करूँगी, मैं बाहर थोड़ी ना करूँगी सर। अच्छा मोनिका, जिस टाइम पर जो प्रदीप का पता चला आपने, भाई प्रदीप वहाँ पर गिरा हुआ गेट के पास में, तो आपके ससुर कह रहे हैं भी आप उसके पास गई कि पापा एक बार आना। वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो मोनिका ना गई, पापा एक बार आना, प्रदीप ने गोली मार ली, और फिर कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वहाँ आने के बाद बयान बदल दिया। आप क्या क्या करके बुला के लेके आए थे आपके ससुर को? मैंने इतना ही बोला था, मैं पिताजी पता नहीं प्रदीप को क्या हो गया, आप एक बार आना बस। वो भी बाहर से आवाज़ लगाई थी, मैंने अंदर गई थी, मैंने अंदर नहीं गई थी, मैं इधर से बाहर से आवाज़ लगा के इधर आ गई थी अपने पति के पास। आपने अपनी तरफ से गोली का जिक्र किया था या नहीं किया था? नहीं सर, मैंने नहीं किया था। मेरे पिताजी ने आके मेरे को बताया था भी इसको गोली लगी। उस टाइम में घबरा गई थी सर। वो बोल रहे हैं कि जब वो आपके जो ससुर वहाँ पे आए तो प्रदीप को पानी भी पिलाया गया था, तो क्या ये सच है? ये सच है सर, लेकिन वो पानी मेरे ससुर ने मेरे को ला के दिया था, उसके आने के बाद ही पिलाया था, इससे पहले कुछ नहीं था सर। पहले नहीं पिलाया? नहीं सर, ऐसा कुछ वगैरह का भी कुछ मैटर है? वो भी मेरे ससुर ने मेरे को दिया था अभी, क्योंकि मैं उस पर मेरे पिताजी को उधर से बुला के लेके आई थी, इतने अंदर से निकल के आई, इतने मैं प्रदीप को अपने उसमें ले रही थी सर, गोड्डा में। तो मेरे पिताजी ने बोला भी तू ये हटा ले, इसको तकिया लगा दे, तू कॉल कर एक बार, क्योंकि इसको लेके जाना है, इसीलिए सर। अच्छा, प्रदीप जब आया है तो उसने आवाज लगाई थी या नहीं लगाई? नहीं सर, ऐसा उसने कोई आवाज नहीं लगाई, मतलब सीधा आपको आवाज सुनाई दी? हाँ, मेरे को गेट पे ही मिले थे सर, मेरे को कुछ गिरने की आवाज आई, तभी मैं बाहर आई थी। जो गन थी वो कहाँ पे थी? नाली में पड़ी थी सर, उसके साइड में, साथ में। घर के बाहर या अंदर? अंदर थी सर। अंदर पड़ी थी जी। तो जो उनकी जो गन थी, क्या वो अपने साथ में लेकर गए हुए थे या फिर कहाँ पे थी? नहीं सर, वह हमेशा ही साथ में रखते थे, उस दिन की बात नहीं है, क्योंकि उसकी सरकारी रॉयलर थी, वह कभी नहीं छोड़ते थे सर घर पे। अच्छा, जो बेटी है, जैसे आपकी जो छोटी बेटी है, वो कह रही है कि भाई जैसे पापा आए घर पे तो भी मेरी मम्मी यहाँ अलमारी में से उसने गन निकाल ली, वो यहाँ टांग करके गई, भाई पापा से बातचीत कर रहे थे, फिर छाती पे हाथ रखा, गोली मार दी। बिटिया का जो बयान है, जो लगातार आपके सास ससुर है बिटिया को भी मीडिया के सामने लेकर के आने लग रहे हैं, और जो बयान जो बिटिया देने लग रही है कि भाई मेरी माँ ने इस प्रकार से गोली मारी, और मुझे भी कहा, यदि आपने किसी को कहा तो मैं आपको भी मार दूंगी।
सर पहली बात तो गुड़िया उठी नहीं थी, अंदर ही सो रही थी। रही बात दूसरी, अगर गुड़िया मेरे को देख लेगी कि मम्मी गन साइड में लगा रही तो ज़रूर अपने फादर को जाके बोलेगी कि मम्मी पापा मम्मी गन ले रखी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है भैया नहीं बताएगा। रही बात दूसरी, क्या गुड़िया सोफे बैठ के ये देख रही थी कि भाई मेरे को मम्मी पापा का खेल देखना है भाई। अगर उससे पापा ने उसको बोल दिया था बेटा अंदर जाके सो जा, तो अंदर ही जाके सोती। रही बात ये, मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहूँगी, अगर मैं अपने पति के यहाँ पे बोल रही मेरी गुड़िया हाथ लगाऊंगी तो एक बार वो मेरी तरफ जरूर देखेंगे। अगर मैं गन निकालूंगी तो ये थोड़ी ना मरने के लिए सामने खड़े होंगे, वो मेरे को रोकने की भी तो कोशिश करेंगी ना। चिल्लाएंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कुछ तो होगा सर। क्या प्रदीप ड्रिंक वगैरह करते थे? हाँ सर कर लेते थे। तो उस दिन कर रखी थी? हाँ सर वो इसमें आई है, रिपोर्ट में कर रखी थी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो गोली जो उनको लगी है उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी। हमने आपके सास ससुर से भी सवाल किया था, उनका ये कहना कि हमारे पास कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि गोली जो है वो किस एंगल से लगी है, क्या उसमें रिपोर्ट में लिखा गया। तो आपको पता है क्या, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या कुछ कहना है डॉक्टर की टीम का? सर देखो रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आई हुई है सर। इन्होंने मेरे को रिपोर्ट भी बहुत छुपाने की कोशिश की है और ये बोल रहे बार बार पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करी। पुलिस ने अपनी हर तरह से तस्दीक की है। उनके कहने के बावजूद मेरे को बुलाया भी गया है, मेरे को सीआई में भी ले जाया गया सर। मतलब उनने जो जो कार्रवाई करवानी थी हर तरह की पुलिस ने कार्रवाई की है सर। पुलिस वालों की, एमटी थाने वालों की कोई गलती नहीं है सर। 4-5 महीने के बाद एक कपड़ा मिला है आपके घर से, वहाँ से, जिसमें बल्ट लगा हुआ था। क्या उसकी रिपोर्ट आ चुकी है? वो बल्ट किसका था? सर देखो इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन भाई उन्होंने अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस भी इतनी वो नहीं है सर। अगर उसको मैं कुछ ब्लड वगैरह लगा होता भी तो पुलिस अपना काम करके मेरे कैसे थोड़ी ना छोड़ती सर गुनाहगार को। प्रदीप की मौत के बाद लगातार 5 महीने आप उस घर में रहे हो, क्या कभी आपके सास ससुर ने पहले आपके ऊपर सवाल उठाए इस तरह के? नहीं सर, मेरे से कोई सवाल नहीं किया इस तरह का। कोई शक किसी तरह का? नहीं सर, मेरे ऊपर कोई शक नहीं किया सर। क्या आपको कभी ये लगा कि परिवार का कोई सदस्य आपके ऊपर शक कर रहा है? नहीं सर। अच्छा, आपके पति की जब बहन जी हत्या हो जाती है तो उसको लेकर के 5 महीने तक भी जैसे आपने कोई प्रयास किया हो एसपी साहब से मुलाकात करने का, या गृह मंत्री अनिल विज से, या कहीं और कोई शिकायत आपने दी हो भाई मेरे पति को अभी तक न्याय नहीं मिला? क्योंकि देखो जब किसी का पति कि जिस प्रकार से कोई हत्या हो जाए है तो वो चैन से नहीं बैठेगी, कोई भी हो, चाहे वो उसके माता पिता हो, चाहे पत्नी हो। और कैसे मतलब ये गुत्थी नहीं सुलझे भाई कि भाई आपने कोई प्रयास किया भाई मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए? सर मैंने हर बार बोला, मेरे मतलब ससुर जी को भी और अपने देवर को भी, मेरे को एसपी का जाना, इस पर जाना है ना, बोले मेरे को कि भाई तू घर की बहू है, अंदर ही रहे, हम तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे। तेने बाहर जाने की कोशिश की, तेरे पैरों को काट दिया जाएगा। मेरे देवर ने मेरे को ये धमकी दी तक कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा। लेकिन उनका ये कहना कि जब भी हमें कहीं पे भी कार्रवाई के लिए जाने के लिए मोनिका को बोलते थे तो वो मतलब किसी भी तरह का जो है एक ड्रामा जो है वो कर लेती थी कि मेरे सर दर्द है या ऐसे है, इस तरह का कुछ होता था? नहीं सर, मैं पहले मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी सर, मेरे को पता नहीं था। खुद समझते सर मेरे पति के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, उसमें पत्नी ऐसे थोड़ी ना होगी सर। एक दूसरी बात रही, वो सास बार बार बोल रही भाई हमको जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। अगर उनको मीडिया और ये सब हर एक चीज़ के तरीके अब अपना रहे सर। मैं ये पूछना चाहूँगी 5 महीने पहले वह सास कहाँ बैठी थी सर, ये बताओ? कहाँ वो बच्ची थी, कहाँ वो बलियान था, कहाँ मेरी सास थी? सोशल मीडिया को भी तो बुला रही सर वो, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसको अभी अपना छोटा बेटा बचाने के लिए बस वो बार बार मेरी छोटी गुड़िया से भी झूठे बयान दवा रही है और खुद भी झूठे बयान दे रहे हैं सर। प्रदीप की मौत के बाद आप 5 महीने वहाँ पे रहे हो, किसी तरह का कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था। एक पुलिस अपने तरीके से जो है केस की जो है कार्रवाई जो करने लग रही थी, एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज थी जिसका जो है गिरफ्तारी अभी तक जो उसकी नहीं हुई है। तो 5 महीने आप वहाँ पे रहे हो, फिर अचानक आप जो है उस परिवार से नाता कैसे टूटा? अचानक जो है मायके में शिफ्ट होना या फिर कैसे जो है वो जो फेरबदल हुआ वो मैं जानना चाहूँगा। सर मैं कोई मायके में खुद नहीं आई थी, मेरी सास ने भेजी थी भाई बच्चों को लेके, मतलब 20-25 दिन अपने मायके में रुका। मैं उनसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाती थी सर, मैं तो वैसे रुकने के लिए आई थी। इस बीच मेरे देवर ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। खुद बताओ सर, जिसकी वजह से और जिसके भाई का मर्डर हुआ है मैं उस ससुराल में कैसे चली जाऊँ, ये बताओ सर?
अच्छा मोनिका, आपका देखो ये पर्सनल मैटर जो चल रहा है भाई, आपका सास ससुराल का है, आपके पीहर का है, क्योंकि आपके देवर ने आपके भाई की हत्या कर दी। वो बार बार आपके जो जीजा जी हैं अशोक जी, उनका नाम क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है इस पूरे केस में भाई? उनकी वजह से भी हमारा घर बर्बाद हो गया। सिर्फ वजह बताओ, ज़्यादा जो है उस मैटर पे हम बात नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ वजह बताओ क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। वजह वही यही है सर, मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जाए। उन्होंने हर एक तरीके अपनाए अपने बेटों को बचाने के लिए, लेकिन उनका कोई तरीका भी सफल नहीं हुआ सर। उन्होंने ऐसे चाहा कि जीजा साली का रिश्ता सबसे ख़राब होता है, इसको मीडिया के सामने बेइज्जत कर दे, इस कहानी अपने भाई के केस को उठा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर मैं चाहती हूँ उनको कोई डाउट है तो अपना डाउट हर तरह से क्लियर करे। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे उस पर जो दाग लगा है वो क्लियर हो, और मैं बार बार यही चाहूँगी सर, अब भी अगर मेरे आदमी को इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। अब मैं बार बार यही कहना चाहूँगी हर मीडिया वाले सर चीज़ थे कि अगर किसी ने कुछ खोलना है तो मेरे आदमी की तस्दीक करो पूरी तरह, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये मेरा जो जीजा साली का रिश्ता बदनाम किया जा रहा है, इसको भी मैं ये नहीं चाहूँगी मीडिया के सामने खोला जाए हर प्रूफ कि मेरे सास ससुर खुल के कोई ऐसा ठोस सबूत दे कि मेरे पे ये जो अंजाम लग रहा है चाहे तो ये हटे, या ना जो उनकी बात झूठ बोल रहे हैं भाई वो प्रूफ हो सर। अच्छा, एक उनका एक और कहना है कि आपके ऊपर एक और आरोप जो उन्होंने लगाया है कि आप 5 महीने तक जो आप वहाँ पे रहे हो, तो हमने ये उनसे ही पूछा था कि 5 महीने जो यहाँ पे रहे फिर अचानक कैसे की, तो उनका कहना है कि वो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी कि जो प्रवीण का जो पैसा आना था उस पैसे का वो इंतज़ार कर रही थी, और वो पैसा आने के बाद जो है उसने हमारे से जो अपनी नज़रें जो है पलट ली। क्या कहना है इस जवाब में? 25 लाख रुपए तो मेरे घर आने के बाद आए सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सर हम झूठ बोल रहे हैं ना, मेरे को पैसे से कोई वो है, बस सिर्फ बार बार वो पैसा आने के बाद वही मेरे को ये बोल रहे थे भाई इस पैसे को यूज मत करना, इस पैसे को कहीं छेड़ना मत। और उन्होंने पैसे के ऊपर कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकती है, प्रूफ है सर हमारे पास। एक सवाल और रहेगा हमारा कि जो आपके 3 बच्चे हैं, 2 आपकी बेटी हैं, 1 बेटा है, तो जब आप शुरू में यहाँ पे आए तो तीनों बच्चों को साथ लेके आए थे या फिर 1 को लेके आए थे या 2 को लेके आए थे? सर मैं अपने छोटे मतलब बेटे के साथ आई थी। मैं कोई ना लड़ाई झगड़े में आई थी सर, ना मेरा कोई ऐसा होता सर। मैं तो वैसे 20-25 दिन रुकने के लिए आई थी। मतलब वापस जाना था आपको? हाँ जी, मेरे को जाना था। ये तो मेरे भाई का मर्डर हो गया सर 14 को, मैं तो 16 के ही जा रही थी, लेकिन मेरी सास ने बोला था कि 23-24 तारीख को आ जाना। फिर भी मैं उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण में उससे पहले ही जा रही थी सर, लेकिन इसी बीच मेरे देवर ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया, तो मैं नहीं गई सर। तो एक मिनट अजय जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा आपसे। जो आपका बेटा तो जो आपके पास था, 2 बेटियां आपकी वहाँ पे थी, फिर जो आप जाना भी चाहते थे, लेकिन उसके बीच में जो है ये सब जो है कहानी जो है बन जाती है। उसके बाद 1 बेटी ही आपके पास क्यों आई, दूसरी बेटी आपके पास क्यों नहीं आई? सर मैं अपनी छोटी बेटी को 2 बार लेने जा चुकी हूँ, आप तसल्ली कर सकते हो एमटी थाने में, लेकिन ये मेरी गुड़िया को मेरे सामने नहीं लेकर आए। इन्होंने दोनों बड़े झूठ बोली कि गुड़िया बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, गुड़िया को हम बाहर लेके गए हूँ। ये आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हो सर, रोहतक एमटी थाने में। जी जी अजय जी। तो बहन जी, जिस टाइम पर आपके भाई की हत्या हुई और कह रहे हैं कि भाई आपके देवर के ऊपर उसी टाइम पर शक हो गया था, रात को हत्या हुई थी आपके भाई की, तो आपके परिवार में या फिर आपने किसने शक हुआ भाई, या पुलिस जो गुत्थी है आपके भाई की हत्या की, वो पुलिस प्रशासन ने ही सुलझा दी थी या फिर आपने ही पहले आरोपी बना दिया था कि भैया मेरे देवर ने हत्या की है? कुछ पुलिस प्रशासन ने खोल ली थी सर, जैसे कि CCTV कैमरे देख के, गाड़ी वगैरह देख के कुछ सर। उससे पहले संशय था आपने आपके देवर पे? उससे पहले ये था सर, हमारे जो पड़ोस में उन्होंने देखा था। सुबह में मैंने जैसे हम उठाने के लिए गए अपने भैया को, तो मैंने देखा भी मेरे भैया की यह हालत हुई हुई है, तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो वो बोले भाई क्या हुआ, वो पड़ोसी भी बोले, फिर देखते ही हमने देखे थे भैया, हमने सोचे चोर है। उन्होंने मेरे को हुलिया बताया, मैंने फ़ोटो दिखाया, तभी उन्होंने बोले हाँ यही था, तब मेरे को शक हुआ था सर। इसी बेस पे बयान दिए हुए हैं सर। जी। तो बहन जी, अभी क्या प्रक्रिया है, क्या चाहते हैं आप हरियाणा सरकार से, शासन से, प्रशासन से, किस प्रकार की आप न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? सर पहली बात तो मैं चाहूँगी मेरे पति को इंसाफ मिले, फिर मेरे भाई को इंसाफ मिले। रही बात मेरी गुड़िया, वहाँ पे टॉर्चर की जा रही है, उसका भविष्य खराब किया जा रहा है। अगर मीडिया को कुछ हेल्प ही करनी है तो सर मैं चाहूँगी कि मेरे पति को इंसाफ दिलाए, भाई को और मेरे गुड़िया को मेरे पास लेकर आए, बस सर। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती सर। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे, एक बात और आई थी हमारे सामने कि दोनों बेटियां जब आपकी वहाँ पे थी तो आप जो है उन बेटियों को उठाने के लिए गए हो आप लोग,
जिसमें आपने जो है उनका कहना है कि सिर्फ छोटी बेटी को ही वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो मौके पे वहाँ पे मौजूद थी उस दिन। स्कूल में भी जो है वगैरह में जो आप गए हो कि छोटी बेटी को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो उनका कहना है कि इसलिए ढूंढ रहे थे कि छोटी बेटी जो है वो इस मौके की जो है वो गवाह थी। तो वो क्या कहना है इस नहीं बारे में? सर, ऐसा कुछ नहीं है। तब मैं गई हुई थी, आप स्कूल में जाके स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। बड़ी गुड़िया उन्होंने बुआ के घर भेजी हुई थी, और मैं तो कोर्ट में जो उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है उसके वहाँ गई थी सर मैं, क्योंकि मैं बुलाई गई थी कोर्ट में। तब आते वक्त स्कूल का टाइम हुआ, मैंने बस देखी, मैंने सोचा कि भाई मैं एक माँ हूँ, जो माँ अपनी बच्ची से 3-3.5 महीने तक दूर रहेगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गुड़िया को ला नहीं सकती तो कम से कम मिल तो सकती हूँ। मेरा सिर्फ इरादा ना उठाने का था ना और कुछ, मैं सिर्फ मिलने के लिए गई थी, अपनी बेटी को देखने के लिए गई थी सर। और मेरे भाई थे साथ में, ना कोई गुंडा था ना कोई और बाहर का था सर। तो बड़ी बेटी को फिर कैसे लेके आए आप? बड़ी गुड़िया को मैं CWC के उससे, पुलिस प्रशासन के उससे लेके आई सर। ना मैं उठा के लेके आई, ना वहाँ कोई मैं लड़ाई झगड़ा करके लेके आई। कहाँ से लेके आए आप? गांव से, रुड़की से? नहीं सर, जींद बरोड़ी अपनी बुआ के पास थी सर। वहाँ पे क्यों थी वो? इन्होंने छोड़ रखी थी सर, क्योंकि वो मेरे पास कॉल कर दिया थी पीछे से, भाई मम्मी मेरे को यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, और झूठ बोल के मेरे से ये बुलवाया जा रहा है कि आप ये बयान दो पुलिस के सामने कि मेरी मम्मी ने ही मेरे पापा का मर्डर किया है। गुड़िया मना करने के बाद उसकी मार पिटाई भी की है दादी ने, तो वो बोली भाई ये गुड़िया बयान नहीं दे पाओगी, और ऊपर से छोटी को और नहीं करने पाओगी। इस वजह से अपने बचाव के लिए उन्होंने मेरी बड़ी गुड़िया की पढ़ाई ना देखते हुए, बर्बाद करते हुए उन्होंने बुआ के पास भेज दिया सर। आप स्कूल में पूछ के आ सकते हो सर, स्कूल के बीच में उन्होंने दोनों गुड़िया की पढ़ाई बर्बाद की हुई है सर। एक बुआ के पास थी, जो छोटी गुड़िया उनके पास थी, उनको भी स्कूल नहीं भेजती थी सर वो। अच्छा, एक उनका एक और कहना है कि आपके जो भाई हैं जो रोहित थे जो, और एक आपके जो कज़न ब्रदर हैं प्रवीण, जिनका नाम सामने आ रहा है, उनका कहना है कि कुछ आपसी परिवार का कोई मैटर था, पैसे वैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। जो प्रवीण का वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रवीण ने जो है वो घर अलग कर लिया था, तो अचानक जो है आपके जो सगे भाई हैं उनको घर बनाने की ज़रूरत थी, तो पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। तो आपकी माँ ने आपके पास फ़ोन किया, प्रदीप के पास फ़ोन किया कि कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप पैसे जो इनको दे दो। तो प्रदीप ने ये कहा कि मुझे भी अपना घर बनाना है, लेकिन आपकी माँ ने ये कहा कि पहले एक बार आप इनका घर बनवा दो, बाद में जो है हम जैसे तैसे भी करके कुछ ज़मीन वगैरह बता रहे थे उसको हम बेच के फिर जो है हम आप लोगों का जो है घर बनवा देंगे, लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरत घर बनाने की पहले यहाँ पे है। तो उसके बाद प्रदीप ने उनको पैसे दे दिए, ये आपके सास ससुर का कहना है। लेकिन उसके बाद जब आपका हमने घर वहाँ पे देखा है रुड़की में, जो छत है वो बरसात में चूने लग रही है, अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, हम गए थे जिस टाइम पे वो चूने लग रही थी, छत पूरा जो है पानी पानी घर में हो रहा था। तो प्रदीप ने फिर आपको बोला कि आप पैसे लेके आओ, अपने मायके से अपने भाई से पैसे ले आओ। तो पैसे जो है वो बन नहीं पा रहे थे, इसीलिए जो है ये सब जो है किया गया है। तो इस जो ये सवाल जो आरोप जो लगा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना आपका? सर पहली बात तो हर मीडिया के सामने मेरी सास अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है, पैसे के ऊपर भी, प्रदीप के ऊपर भी, और गुड़िया भी अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है। लेकिन मैं नहीं झूठ बोलूँगी सर, सच्चाई ये है ना, मेरे को प्रदीप ने कभी पैसा दिया ना, कोई ऐसी मम्मी की बात हुई प्रदीप से, ना मैं कभी अपने ससुराल से पैसे लेके आती थी। अगर उनके पास कुछ प्रूफ है इस चीज़ का तो वो मीडिया के सामने ला सकते हैं सर। मैं उनकी मतलब वह जैसे कहूँगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा घर बना हुआ सर, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था कुछ 5 साल पहले, उन्हीं के पैसों से अभी 2 साल पहले ही मेरा घर बना हुआ है सर। ठीक है, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं और कुछ बात नहीं है सर। अच्छा, हमने जब इतनी सब बातें हुई तो हमने एक सवाल किया था कि प्रदीप की जब इतनी इनकम थी, वो स्पेशल सेल में था, वैसे भी जो है स्पेशल सेल वालों को जो है कई बार केसों के जो पैसे जो इनको मिलते हैं, सैलरी भी अच्छी होती है, दिल्ली पुलिस में था वो। तो फिर पैसा जो है उनसे ये पूछ रहे थे कि क्या सारा पैसा ही उन्होंने जो है अपने जो है ससुराल में दे दिया, मोनिका के मायके में दे दिया? तो भाई मतलब जो घर की जो हालत है देखने से ये लग रहा था कि ये नहीं था कि ये किसी जो है पुलिस ऑफिसर का घर है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जब आप उसका जवाब दे रहे हो कि पैसा यहाँ भी नहीं आ रहा था, तो फिर आप तो प्रदीप की पत्नी हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई जो पति की जो सैलरी है या पैसा है वो कहाँ जा रहा था। क्या उसकी डेथ होने के बाद क्या उसका कोई जमा खाता कुछ ऐसा मिला कि उसने पैसा इकट्ठा कर रखा हो, कहीं जमा था उसका पैसा? नहीं सर, कोई प्रॉपर्टी बना रखी हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक पत्नी होने के नाते क्या कहना चाहोगे? आपके पति का जो पैसा था वो कहाँ पे है फिर? सर मैं इसके ऊपर, ये थोड़ा पारिवारिक मामला, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती सर। जी चलो, जी अजय जी, और जी पूछना चाहते हो कुछ? हाँ,
प्रदीप की हत्या के बाद 4-5 महीने आप अपने ससुराल में रहे हों, तो आपके सास ससुर का, आपके देवर का, आपकी जो देवरानी है, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा था? भाई उनकी सक्की सुई आपकी तरफ घूम रही थी, उनका बोलने का तरीका, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा उस टाइम पर 4-5 महीनों के बीच में? उस टाइम ठीक था सर, लेकिन अब अपनी बेटे के बचाव में हर तरह की बदनामी वो मेरे ऊपर डाल रही है सर। अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था तो 5 महीने में उसी बीच रही थी, वो उसी टाइम पे क्यों नहीं बोला सर मेरे को, भाई ये बात मेरे को इस तरह लग रही है, ये बात इस तरह लग रही है सर, क्योंकि उनका भी बेटा था सर, वह मेरे से सवाल जवाब कर सके थे। अगर वो उन्हें कुछ शक था तो बोल सके थे सर वो उसी टाइम, तो उसी टाइम वो कहाँ थे सर? ये तो कारण क्या मानते हैं भाई आपके देवर ने आपके भाई की जो हत्या की है? क्या कारण है भाई, किस रंजिश के कारण इसने इतना बड़ा कदम उठाया? भाई देखो वो भी फौज में लगे हुए हैं और इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने, भाई हत्या ही कर दी, हत्या के आरोप में देखो वह जेल में भी है। क्या रंजिश थी फिर ऐसी भाई इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा आपके भाई को? कुल मिलाकर पैसों की है सर, क्योंकि पैसों की तो उन्होंने कोर्ट में भी लगा रखी। रही बात सर, मैं खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे देवर मेरे पर बहुत बुरी नज़र डाली थी सर, ठीक है। उन्होंने मेरे को ये बात बोली भी थी सर, ये प्रदीप कि की मेरे से शादी कर ले, मैंने मना कर दिया सर। इसी रंजिश में उन्होंने मेरे भाई का हो गया सर। जी चलो भाई देखो, कई तरह के जो मुद्दे हैं जो पारिवारिक है, भाई देखो कई बातें ऐसी होती है वो कैमरे के सामने नहीं आती। चलो फिर भी हमारा जो प्रयास था भाई, जो दूसरा पक्ष है उसकी भी जो बातचीत है वो जरूर लेकर के आएंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।